खाद वितरण के लिए शुरू की गई जिस टोकन व्यवस्था के लिए कल तक मध्य प्रदेश अपनी पीठ थपथपा रहा था, वह किसानों के विरोध के बाद उसे महज 3 महीने में ही वापस लेनी पड़ गई। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई टोकन से खाद्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है। दावा किया गया था कि ई टोकन ने किसानों का जीवन आसान कर दिया है। खाद के लिए लंबी लाइनें खत्म हो गई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आज समझते हैं ऐसा क्या हुआ कि हजारों किसान अपने ही हित के लिए लाई गई ई टोकन व्यवस्था को गिराने के लिए नर्मदापुरम से मार्च कर भोपाल तक पहुंच गए। भारत में बुआई के समय खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी लाइनें, खाद खत्म होने पर अफरा तफरी, लाठीचार्ज और यहां तक कि लाइन में खड़े खड़े किसानों की मौत की खबरों से हर साल अखबार रंगे होते हैं। देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के हालात कुछ अलग नहीं थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था को डिजिटल करने का निर्णय किया। राज्य ने तकनीक का इस्तेमाल कर एग्री स्टैक आधारित ई विकास सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम के तहत एग्रो स्टैक पर रजिस्टर्ड किसान घर बैठे अपनी जरूरत का खाद बुक कर सकता था। अब लाइन में लगकर टोकन लेने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मध्य प्रदेश में सब्सिडाइज खाद के लिए ई टोकन व्यवस्था अक्टूबर 2025 में जबलपुर, शाजापुर और विदिशा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद 1 अप्रैल 2026 को राज्य के 55 जिलों में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन 30 जुलाई 2026 को महज 3 महीने में ही इसे स्थगित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसानों के मुताबिक ये तकनीक उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी थी। टोकन में 1 मिनट का समय मिलता है, 24 घंटे में 1 मिनट का। कई खाते इसके जिसका नामांतरण नहीं है या कोई गड़बड़ी है, उनकी फार्मिंग आईडी नहीं बनी हुई है, फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। आज वो लोग तो इतने परेशान हैं कि जहर खाने को मिल रहा पर यूरिया नहीं मिल रही 2 बोरी उनको। ई टोकन किसान को अपनी पसंद के रिटेलर से एडवांस में अपनी पसंद की खाद बुक करने की सुविधा दे रहा था, लेकिन यह दावा हवा साबित हुआ। अब मान लीजिए जिसको 5 बोरी ई टोकन खाद चाहिए, खाद उसको बुक करना है। अब मान लो आज वो नर्मदापुरम का रहने वाला है, जब वो ई टोकन पे अपनी खाद या जो बुक करता है तो सर वो उसको जिला ही चेंज हो जा रहा है। कभी हरदा बता रहा है, कभी मान लो अपना नरसिंहपुर जिला बता रहा है, कभी शिवहर जिला। तो किसान क्या ऐसे भटकता रहेगा? कहाँ कहाँ तक भटकेगा? किसान के पास इस व्यवस्था में खाद मिलने की जगह के साथ साथ खाद का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई थी। मुझे चाहिए आज यूरिया और उसके साथ 2 खाद और मेरे ऊपर लगा रहा है, जबरदस्ती दे रही सरकार। तो जब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, वो क्यों लूँगा मैं? पिछले वर्ष के फसल के रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को खाद आवंटित किया जाता था। इसकी वजह से पशुओं के चारे जैसी गैर पंजीकृत फसलें, घरेलू इस्तेमाल के लिए उगाई जाने वाली फसलें और मौसम की मार के बाद फसल बदलने के बाद जरूरी उर्वरक की खरीद मुश्किल हो गई थी। भाई उसको अगर दूसरे खाद देना है तो वो उस सीजन में दे, उस टाइम में दे, या तो बोनी के टाइम में दे। बोनी के टाइम पे खाद मिला नहीं, अब सरकार जबरदस्ती थोप रही है किसानों के ऊपर। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से बंधे इस सिस्टम में नेटवर्क की समस्या, ओटीपी का ना आना, बायोमेट्रिक्स का मैच ना होना जैसी कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना किसान लगातार कर रहे थे। अंगूठा थंब सिस्टम जो है, अब 10 खाते हैं मेरे घर में, तो मैं 10 ही लोगों को ले जाके मुझे करवाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनके आते ही नहीं है, तो उनके टोकन ही बुक नहीं होते। यही सब वजह रही कि महज 3 माह में ही किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। होश में आओ, 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 होश में आओ। ई टोकन के पक्ष में सरकार का तर्क रहा है कि सब्सिडाइज खाद के वितरण में कालाबाजारी को रोकने, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी, वेयरहाउस से रिटेलर्स तक स्टॉक की आवाजाही, स्टॉक की उपलब्धता का डेटा रियल टाइम में मेंटेन करने में सिस्टम मदद कर रहा था। साथ ही फसल की जरूरत के हिसाब से खाद का आवंटन, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवरयूज को रोकने में सिस्टम मदद करता है, जिससे मिट्टी की हेल्थ बनी रहती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद में कहा है कि सरकार 20 राज्यों के
40 जिलों में सब्सिडाइज खाद के वितरण के लिए डिजिटल फ्रेमवर्क पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। मध्य प्रदेश में भी ई टोकन व्यवस्था को सिर्फ स्थगित किया गया है, यानी यह व्यवस्था फिर से लौट कर आएगी। उम्मीद है जब ये वापस लौट कर आए तो मौसम और फसल के अवस्था के आधार पर बदलती किसान की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। नई व्यवस्था किसानों को विकल्प दे कि उन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदना है या बायो फर्टिलाइज़र। खाद की फिजिकल सप्लाई कम ना हो, क्योंकि सिर्फ डिजिटाइजेशन से लंबे समय में खाद की कमी की बुनियादी समस्या का हल नहीं निकल सकता। पर्यावरण केंद्रित ज़मीनी पत्रकारिता के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को फॉलो कीजिए।